हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सुपर टीईटी 2020 की मैथ्स की क्लास और मैं आपको पढ़ा रही थी यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ और आज कराना है इसका पार्ट 2। एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 1 में मैंने जितने भी बेसिक्स होते हैं उसके मैंने सारे वो बता दिए हैं और अभी सेकेंड पार्ट में आपको ये बताना है कि और किस तरह से थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस किस तरह से इस टॉपिक से आपके उठ सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज है 6 मई और आज आने वाला था आपका 59,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर। तो ऑर्डर आ चुका है फ्रेंड्स और 60% और 65% यानी कि 60-65 की जीत हो चुकी है। तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए आप सभी लोगों को, जो लोग जो है उस शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे थे और 60-65% नंबर ला करके वहाँ पे पास भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। मैंने यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं डिफरेंट वैरायटीज़ की, वो मैं यहाँ पे आज करवाऊँगी आपको। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह अधिकतम संख्या जो 324, 486 और 513 को पूर्णतः विभाजित करती है वो कौन सी है। अधिकतम संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा, अधिकतम मतलब हाईएस्ट होता है और आपने पढ़ा है एचसीएफ। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछा है, दैट मीन्स आपको हाईएस्ट निकालना है यहाँ पे नंबर। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक। तो निकाल लेते हैं। 3 नंबर है, पहले 2 को लेके चलते हैं, ठीक है। 324, 486, 1 टाइम जाएगा 324, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ 1। अब 324 मैंने बताया था कि ये वाला यहाँ आता है, 2 टाइम्स चला जाएगा तो ये 324 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। अब जो थर्ड वाला नंबर बचता है उसमें हम इससे डिवाइड करते हैं 162 से, 162 से 3 नहीं है, ये 5 है, 5 1 3 और ये 3 टाइम्स चला जाएगा तो ये हो गया 3 2 6, 3 6 18 और ये 4। यहाँ से इसके बाद से क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे देखिए 10 हुआ तो यहाँ आएगा 2, ये आपका 4 हो गया तो 4 में से 4 0, 27 और ये 162। ये कितनी टाइम्स जाएगा तो देखिए 6 टाइम चला जाए, मे बी 6 7 42 और ये 2 और 6 2 12 और 16। तो देखिए 6 टाइम जाएगा, 6 7 42 और ये हो गया आपका 12 और ये 16। ये जो नंबर आया है आपका 27, ये वो अधिकतम संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो यहाँ से जो अधिकतम संख्या हमारी बन रही है वो बन रही है 27। ये आपका आंसर है इसका। इस तरह से हम निकालेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे वो अधिकतम संख्या बताइए जो इन नंबर्स को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो यहाँ से हम निकालेंगे एचसीएफ और एचसीएफ निकालना अब आपको आ गया होगा। तो ये रहा इसका आंसर। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ पे आपको बताना था कि ये किससे विभाजित होती है और यहाँ बताना है कि वो नंबर कौन सी है, वो न्यूनतम मतलब लीस्ट। आपने पढ़ा है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वहाँ से यहाँ पे देखिए न्यूनतम यूज़ किया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो लीस्ट नंबर निकालना है जो इन सभी नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 6, 9, 12 एंड 15 ऐसे हम निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए क्या आएगा, 2 से जाएगा, ये 2 2 4, 3, ये 9, ये 6 और ये 15। 2 से एक बार और कट कर लेते हैं, 1 3 9 3 15। अभी 3 से कर लेंगे, 1 1 3 1 5 और अब आपको दिख रहा होगा एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 5 सिंगल है। आपसे पूछा है वह न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए। वर्ग संख्या मतलब ये होगा कि वह न्यूनतम स्क्वायर संख्या जो कि किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो यहाँ पे आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग मतलब क्या होता है,
वर्ग का मतलब किसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आता है वो होती है वर्ग संख्या। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है क्योंकि 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है क्योंकि 3 का स्क्वायर है, लेकिन 5 सिर्फ एक ही बार यहाँ पे है। अगर हम इस 5 को भी पेयर कर दें, नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पेयर बना रहे हैं, अगर इस 5 का भी हम पेयर बना दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हमें करना क्या है, सिर्फ पेयर बनाना है। और अब करना ये कि इस 5 को भी ना इस स्क्वायर की फॉर्म में ले आना है हमें, ठीक है। मतलब सारे नंबर जो हैं 2-2 बार आ रहे हैं, तो इस 5 को भी हम क्या करेंगे, 2 बार ले आएंगे। 2 बार लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। इस 5 से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, और अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ही हमारा आंसर होगा। मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 4 जो 100 इंटू 9, मतलब कि 900। ये है आपका आंसर। अब आप इसे क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। देखो ये 900 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 से कट करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 आएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 6 से कटेगा, देख लेते हैं, 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 5 जा 30 और ये 0। 9 से तो कट ही जाएगा। 12 से कटेगा, देख लेते हैं, 12 7 जा यहाँ से हो गया आपका 84 और ये बचा 6, 12 25 60 कट गया। और 15 से तो ये कट ही जाएगा क्योंकि 15 तक 90 होता है। तो ये 900 जो है यहाँ से आपका होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस 2 वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। आपको देख लीजिए दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन अराइज होता है ये आपको समझ में आ गया है। एक चीज़ और ध्यान देना कि जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से मैंने कराया है, इस क्वेश्चन को मोस्टली कोशिश करना कि आप ऑप्शन के थ्रू निकाल लो। ऑप्शन में सिर्फ आपको ये चेक करना होगा कि कौन सी संख्या वर्ग के फॉर्म में लिखी हुई है। जैसे मान लो अगर इसको ऑप्शन दिया होता है आपको, पहला आपको ऑप्शन दिया है 900, दूसरा दिया है 1600, और चलो 2 ही लेके चलते हैं, 2 में ही दिखाते हैं आपको कि कैसे होगा। 900 तो आपको पता हो गया है कि आंसर है। अब आप कहोगे कि आपने कहा है कि आपको ऐसा नंबर चूज़ करना होगा पहले जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है। तो स्क्वायर के फॉर्म में तो ये भी लिखा हुआ है, 1600 भी लिखा हुआ है क्योंकि ये 40 का स्क्वायर होता है। बट हमें 2 ही चीज़ चेक करनी है। पहले ये चेक करनी है कि वो नंबर स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं, और दूसरा वो इन सारे नंबर से कट जाए। बस आपको ऑप्शन में इतना ही चेक करना है, इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर 1600 पहला आपका जो क्राइटेरिया है वो फॉलो कर रहा है, स्क्वायर है ये, लेकिन इन सब नंबर से ये कटेगा क्या, 4 से कट गया, ठीक है। 6 से, 6 2 जो आपका 12 हुआ और बचा 4, 6 6 जा 36 बचा 4, नहीं कट रहा है 6 से, ठीक है। जब 1 से नहीं कटा दैट मीन्स ये पहले ही आपका गलत हो गया है, और 900 आप देखे हैं कि ये सबसे कट रहा है, दैट मीन्स कि यही आपका आंसर होगा। आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही करेंगे, इस बात को अपने ध्यान में रख लीजिए। तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वैरायटी के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 6 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। मैंने आपको बताया है कि मैं हर स्टेप पे अलग अलग क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसे कर सकें। यहाँ पे भी वो छोटी से छोटी संख्या बताना है, मतलब कि वो न्यूनतम संख्या बतानी है। और जब भी न्यूनतम की बात आती है आप ये समझ लेना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट मतलब होता है छोटा, और छोटे से मतलब होता है यहाँ से कि आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है, मतलब कि एलसीएम निकालना होगा। अब कह रहा है कि वो संख्या है कौन सी जिसमें इतने से भाग देने पर 3 शेष बच जाता है, हर बार 3 शेष बच रहा है। तो पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो। दिया हुआ है 4 5 6 8 और 12, ठीक है। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 5 हुआ 3 4 और ये 6, 1 5 3 2 3, 1 5 3 1 3, फिर 3 से जाएगा तो 1 5 1 1 1, और ये फिर 5 से जाएगा 1 1 1 1 1। यहाँ से जो इसका एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब कि कितना हो गया ये 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 34 जा 120।
ये आ गया है आपका इसका एलसीएम। लेकिन आपसे ये पूछा है कि आप इससे डिवाइड करो तो हर कंडीशन में 3 शेष बच जाए। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? वो नंबर होता है, वो लोएस्ट नंबर होता है जो इन सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन आपको तो 3 शेष बचाना है। तो 3 शेष जब बचेगा, जब आप क्या करोगे, जो आपका एलसीएम है उसमें 3 ऐड कर दोगे। बस इतना ही समझना था। कैसे, इसका मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल। 120 इससे भी होगा डिवाइड, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। मतलब ये 120 जो है इस पूरे से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन आपको 3 शेष बचाना है। तो 3 शेष कब बचेगा? जब आप इसमें 3 ऐड कर दो। 3 जब ऐड किए तो 123 आ गया। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, इस नंबर को इन सबसे डिवाइड करोगे तो हर कंडीशन में 3 आपको बचता हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 254, 474 और 562 को विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में 12 शेष बचता है? अधिकतम संख्या की बात की गई है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF यानी कि महत्तम समापवर्त निकालना होगा। यहाँ पे कह रहा था कि इन नंबर्स से डिवाइड करना है, यहाँ पे कह रहा है कि इन नंबर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम इसमें डिवाइड करें यानी कि इसको विभाजित करें तो हर कंडीशन में 12 शेष बचेगा। 12 शेष बच रहा है, महत्तम समापवर्त है, तो हम 12 जब शेष बच रहा है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर तो था कि 3 शेष बच रहा है, एलसीएम निकाल रहे थे और इससे डिवाइड करना था, तब हमने लास्ट में 3 ऐड किया। बट यहाँ तो हमें पहले से ही पता है कि इसमें डिवाइड करना है हमें और 12 शेष बच रहा है, तो हम पहले ही 12 निकाल लेते हैं बाहर। 12 निकाल लीजिए बाहर। 254 माइनस 12, नेक्स्ट है 474 माइनस 12 और उसके बाद से 562 माइनस 12। देखो यहाँ से आप लोग 254 में से 12 माइनस कर देंगे, इसमें से भी और इसमें से भी, क्या बचेगा हमारे पास? 242 और यहाँ से बचा 264 ये हुआ और यहाँ से बचा आपके पास 055। ठीक है, ये बच गया आपके पास ये नंबर। अब जो हमारे पास जो बड़ी से बड़ी संख्या जो आएगी वो क्या होगी? वो ही इसका अभीष्ट संख्या होगा, यानी कि उससे जो है ये पूरी तरह से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 शेष बच रहा था और इस 12 को हमने क्या किया है? यहाँ से पहले ही माइनस कर लिया है। तो जो इसका HCF आएगा यानी कि जो महत्तम समापवर्त आएगा वो संख्या हो जाएगी। तो अब निकाल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम निकालते हैं HCF 242, 462। कैसे जाएगा ये? अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम से जाएगा 242, तो ये हो जाएगा 0, 2 और 2। फिर 242 को करेंगे डिवाइड हम यहाँ से, तो ये 1 टाइम जाएगा, 220 हो जाएगा, तो ये होगा 2, 2 और फिर 220 में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स और ये हो जाएगा 220 और ये यहाँ से ख़त्म। ठीक है, इसके बाद से हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए कि 550 लिखा हुआ है, तो इस 22 से हमें 550 को डिवाइड करना है। इन तीनों को डिवाइड करना है तो या तो कोई ऐसा नंबर ले लें। अब जैसे 22 10 जा, सबसे लास्ट 10 जा ही होता है, 220 आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर तो बहुत बड़ा है। तो इसे क्या करते हैं? इसे हम क्या करेंगे? नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। 44 110 और ये 5 चल जाएगा 110। मतलब कि 22 से अगर 25 में मल्टीप्लाई करें तब जा कर के ये एक बार में 550 आता। लेकिन उतना बड़ा टेबल तो किसी को नहीं याद होता है। और यहाँ पे आप वो सिस्टम कर भी नहीं सकते हो कि यहाँ पे अगर 110 आया तो 110 में 22 को यहाँ रख दो, तो डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि पूरे नंबर को, इस पूरे नंबर को डिवाइड करना होता है इससे। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको हम नॉर्मली डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से जो आपका आंसर आया है 22, तो 22 ही वो आपकी अभीष्ट संख्या है जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो इस तरह से ये आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है यहाँ से 22। इस तरह से करेंगे। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सॉल्व। देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी संख्या को जब हम 12, 24, 48 और 60 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में क्रमशः ये संख्याएँ बचती हैं, वो संख्या कौन सी है?
अब आपको बताना है कि वो संख्या कौन सी है जब हम उसको इन नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये शेष बच जाता है। शेष बचने का मतलब ये हो रहा है कि रिमाइंडर आपका ये बच रहा है हर कंडीशन में। वो संख्या हमें निकालनी है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो संख्या बच क्या रही है। उस संख्या को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम डिवाइड करते हैं उसमें से हम इस रिमाइंडर को माइनस करते हुए चले जाते हैं। 24 माइनस 17 हुआ, 48 माइनस 41 हुआ। क्यों ऐसा किया जा रहा है, बिकॉज क्रमशः लिखा हुआ है, तो जिससे डिवाइड करेंगे उस कंडीशन में ये जो है आपका रिमाइंडर बचता हुआ चला जाएगा। तो हमें निकालना है कि मान लीजिए कि अगर हम इसको निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो संख्या हमें मिल गई तो कितना शेष बचेगा हर कंडीशन में। तो यहाँ से देखिए 7 7 7 और 7, हर कंडीशन में 7 शेष बच रहा है। मतलब कि हम वो जो एलसीएम निकालेंगे, वो जो संख्या हमें मिलेगी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 24, 48 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 6, 12, 24 और 30, 3, 6, 12, 15, 3, 3, 6, 15, 3, 3, 3, 15 और अभी ये आपका देखिए 5 से जब करेंगे तो ये लास्ट हो जाएगा 1, 1, 1 एंड 1। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कितना हो गया ये 15, 2 जा 30, 4 जा 120 और 2 जा 240। 240 आ रही है हमारा इस नंबर का एलसीएम। लेकिन आपको ये पता है कि जब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो आपको ये मालूम चला कि हर कंडीशन में 7 जो है वो आएगा। तो उसको हमें ऐसे नंबर को जो इससे विभाजित होने पर इतना शेष बचे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 7 एक्स्ट्रा, मतलब कि इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 7 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अगर हम उस 7 को माइनस कर दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। तो हमारे पास जो अभीष्ट संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, 240 माइनस 7। तो ये हो गया आपका 233 और यही है इसका आंसर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले ये फाइंड करना है कि कितने नंबर कम हमें वो संख्या लानी है। तो यहाँ से आप इसको माइनस करते चले जाओगे तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी हर जगह। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। मतलब कि जो अभीष्ट संख्या होगी वो इन नंबर्स के लघुत्तम समापवर्ती से 7 कम होगी। बस इतना ही निकल रहा है यहाँ से कि अगर हम इन नंबर्स का, जिसको हमें भाग देना है, इन नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालने पे जो संख्या आएगी वो अभीष्ट संख्या जो है उसको बनाने के लिए हमें 7 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 7 माइनस किया है तो आ गया है आपका 233। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको। अगर 3 कम कर दिया जाए तो वो इन नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। न्यूनतम संख्या बतानी है, मतलब कि हम एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर थोड़ा जगह ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे आपको इसका एलसीएम निकाल के दिखा रही हूँ। 45, 60, 75 और ये है 105। 5 से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन चलिए ठीक है, छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हुआ 15, 20 और अच्छा एक चीज़ और देखो, लास्ट में हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे 2 का भी, तो 2 ही ले लेते हैं। 45, ये हुआ 30, 75 और ये 105। ये हुआ आपका 45, 75, 105। अब हम 3 का यूज़ करेंगे। ये 15, ये 5 और ये हुआ आपका 5, 15 और ये हुआ 25 और ये हुआ 35। अभी हम 5 का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, 5 और ये 7। अब एक बार 5 से और एक बार 7 से। ठीक है, मतलब कि ये इसका एलसीएम होगा मल्टीप्लाई करने पे। एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 2 बार है और 5 2 बार है और 7 एक बार है यहाँ से। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने का तरीका, अब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देख लो कोई अगर 0 वाला नंबर आ रहा हो तो आसानी हो जाएगी। तो देखो ये 25 होता है और ये 4 होता है, ये हो गया आपका 100। ठीक है, और ये 9 और ये 7, 63, मतलब कि 6300 हो गया। ये आपसे कहा था कि वो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले कराया है। अभी आपको एक आपसे कहा है
कि वो छोटी से छोटी संख्या बताना है, अगर हम 3 कम कर दें तो वो संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 3 कम करने के लिए कह रहा है, अगर हम कम करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 3 कम करने के लिए कह रहा है, तो अगर 3 जब आप कम करते हो तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अगर इसमें 3 कम करना है यानी कि 6300 आ रहा है, तो वो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या जब कम करने को कह रहा है तो मतलब कि इसमें 3 क्या है, ऑलरेडी कम है, क्योंकि हमने इन संख्याओं का निकाला है जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वो संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6303, और यही है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 प्रकार के तारों की लंबाई क्रमशः दी हुई है। यहाँ पे आपको एक अन्य प्रकार के तार की अधिकतम लंबाई क्या है आपसे पूछ रहा है, जिसमें तीनों प्रकार के तारों की लंबाई पूर्णतः मापी जा सके। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे अधिकतम यूज़ हो गया है यहाँ पे, दैट मीन्स कि आपको HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन रफ कर दिया है आपको, और ले लेते हैं हम 2993 और ले लेते हैं जो बड़ा नंबर है 4672, और इसे क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको यहाँ से डिवाइड करना। पहले देखिए 1 टाइम जाएगा तो ये होगा 2993, कितना आ गया, 9 आया। यहाँ पे 6 बचा ना, तो ये हुआ आपका 7, और यहाँ पे 5 बचा तो ये हो गया आपका 6, और यहाँ 1। अब यहाँ पे आ चुका है 1679, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हुआ 2993, ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, फिर ये 1679 और ये फिर जाएगा 1 टाइम, तो कितना आएगा 1314, तो ये आया 563। अब क्या होगा, अब इसे करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दे रही हूँ, हमें एक नंबर और चाहिए था, वो है 3869, यहाँ लिख लेते हैं 3869, इस नंबर का हमें यूज़ और करना है। ठीक है, बस क्वेश्चन आपने देख लिया था, क्वेश्चन रफ करते हैं यहाँ से। अब 365 से हम क्या करेंगे, 1314 को करेंगे, तो ये 1314 कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम तो ये जाने से रहा। तो अभी हम देख लेते हैं, अगर 4 करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ले जाते हैं, तो ये 15, 19 और ये 10, तो ये आ गया आपका 9, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब ये 365 को कट करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, देखिए ये फिर 1 टाइम जाएगा, आपका 6 आया, और यहाँ से आपका हो गया है 4 और ये हुआ 1, ये 219, फिर 1 टाइम जाएगा तो 146 हुआ, ये 3 और ये 7। ठीक है, फिर ये 146, तो देखिए अभी 2 टाइम्स अगर इसको हम ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 146, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 73 तक आके ये रुक चुका है। अब इस 73 से हमें डिवाइड करना होगा 3869 में। अब देखिए मैंने आपको कहा है एक ही बार में डिवाइड करते हैं ताकि इस पूरे नंबर के बराबर वैल्यू आए। अगर इसमें 4 प्लेसेस है तो 4 प्लेस तक आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि आपको इसे धीरे धीरे डिवाइड करना है 1 बाय 1, जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हो। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स करते हैं, तो ये 5 से 15 और ये 36, 1 2 और ये 9। अब 3 टाइम्स, दैट मीन्स कि जो वो नंबर है वो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 73। तो दैट मीन्स जो आपको निकालना था तार की लंबाई, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, यानी कि इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा। अधिकतम वर्ड यूज़ किया था इसीलिए हमने यहाँ पे HCF निकाला है और वो हो जाएगा 73 मीटर। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, 1 बाय 1 हमने देखिए इतना बड़ा था ये आपका कैलकुलेशन हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और नॉर्मली जहाँ पे आपके ये क्वेश्चन रुकेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 73। तो अब देख लेते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 28, 42, 77 और 98 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको तो पता ही है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99999। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो ये निकालना है कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो जो नंबर्स आपके हैं 28,
42, 77 और 98। इनका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा 14, ये 21, 77 और ये हुआ आपका 49। अब ये देखिए 2 से एक बार और जाएगा, तो ये हुआ 49। अब इसे हम 3 से कट करते हैं, 7 और ये 77 और ये 49, 7। अब ये 7 से कट होगा तो ये आपका जाएगा 1 टाइम्स ये, और ये 11 और ये 7, 1 1 11 और 1, और ये एक बार जाएगा 11 से। यानी कि यहाँ से जो आपका एलसीएम बैठ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसमें तो कोई भी ज़ीरो आने का चांसेस नहीं लग रहा है, तो ये हुआ है आपका 4 और ये 3, 12 और 12 और ये आपका जो आएगा, ऐसे ही लिख लेते हैं 49 इंटू 11। अब इसे करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है मैं करके दिखा दे रही हूँ यहाँ पे आपको, इसे 49 और 11 का, तो ये 9 4 1 4 नहीं, देखिए 9 3 और 5, और फिर 12 से करेंगे तो ये हुआ 18 और ये 10 हुआ, 9 3 और 5 हुआ, तो 8 6 4 6। यानी कि जो 6 4 6 8 आ रहा है ये आ रहा है आपका इसका एलसीएम। आपको ये पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ये जो संख्या होती है ना, ये होती है 99,999। क्या होती है? 99,999। तो अब इससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। निकाल लेते हैं 6 4 6 8 और ये हुआ आपका ये वैल्यू। कितने टाइम्स जाएगा ये देखिए, तो ये जा रहा है आपका, ये 1 टाइम देख लेते हैं पहले तो 6 4 6 8, क्योंकि नंबर बड़े हैं। 1 3 5 और 3, यहाँ पे 9 उतार लेंगे और अब देखते हैं 5 टाइम शायद चला जाए ये, तो 5 8 जब 40 और 4 34 और ये 3 23 और ये 2 32। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ रहा है ये देखिए, और 9 और ये बचा 2 2979 यहाँ बच रहा है। संख्या क्या हो जाएगी आपकी अभी? वो संख्या हो जाएगी 99,999 माइनस 2979। माइनस करेंगे तो ये 0, ये 2, ये 0, ये 7 और ये 9, 97020। यही है आपका वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिन्हें हम इनसे पूर्णतः विभाजित करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आप उसका एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद से आप क्या करेंगे, वो जो संख्या पूछी जाएगी उसको लिखेंगे और फिर उससे उसको डिवाइड करके जो संख्या आएगी उसको उससे माइनस कर देंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह के कि 6 घंटियाँ हैं वो क्रमशः इतनी हैं, इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे अभी एक साथ बजी हैं तो पुनः कितने सेकंड के बाद वो एक साथ बजेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपको तुरंत इसका एलसीएम निकाल लेना है। 10 12 15 20 25 और 30 निकालते हैं इसका एलसीएम। देखिए क्या होगा, यहाँ से 2 5 10 6 15, यहाँ से 10 25 और ये 15, 3 से जाएगा अभी, ये 2 से भी जा सकता है देखिए एक बार और, ये 5 25 और ये 15। तो यहाँ से देखिए अभी 3 से कट करते हैं इसे, 1 5 5 25 और ये 5। अब बस ये 5 से ही जा सकता है और किसी नंबर से ये कटेगा ही नहीं। तो ये 5 और यहाँ से ये 1 1 1 1 1 1। यहाँ से जो इसका एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है, देखिए 2 लिखा है 2 टाइम्स, फिर 3 लिखा है और फिर 2 टाइम्स 5 लिखा है। 25 और ये 400 और ये आपका 3, मतलब कि 300 आया है। यानी कि 300 सेकंड के बाद से ये घंटियाँ जो हैं दोबारा एक साथ बजेंगी।
तो जो इसका आंसर होगा वो आएगा 300 सेकेंड। तो ये देखिए कुछ वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन थे आपके एलसीएम और एचसीएफ से, जो कि आपके बेसिक से थोड़ा हटके थे। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जहाँ तक शिक्षक भर्ती का सवाल है या फिर सीटेट और यूपीटेट, जो भी शिक्षा से रिलेटेड आपके एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे इस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने थोड़ा हाई भी करा दिया है, और इससे भी हाई क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं होते हैं, बट मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना हो, कोई और क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या फिर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।